एक अध्ययन सामने आया जो नए लोगों के लिए, तो एक लेख आया था कि नियमित रूप से भगवान की पूजन करने से मन शांत रहता है, साथ ही परेशानियों में फंसने की संभावना भी कम हो जाती है। ये उन लोगों को बता रहे हैं, युवा लोगों को। युवा लोग क्या है, पूजन आदि नहीं करते हैं। तो आजकल क्या है कि लोगों को जैसे बिजनेस में होता ना, एड का जमाना है, ऐसे आकर्षित करने के लिए कुछ नई चीजें बतानी पड़ती हैं, क्योंकि नए लोग कलसा ढारो रहे और भागो रहे। अभिषेक का तो नियम है, चलो ठीक है उतना कर रहे हैं, लेकिन पूजन नहीं करते, वो भग जाते हैं। तो कम से कम सप्ताह में 1 दिन करें, प्रतिदिन करें, महीने में 4 दिन का नियम लें, जिनकी जैसी अनुकूलता है। क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा समस्या आ रही है कि बच्चे स्कूल में बचपन में पढ़ते तो मंदिर नहीं जा पाते, क्योंकि मंदिर की सुविधा नहीं थी। जल्दी स्कूल जाना, फिर कोचिंग जाना, फिर बड़े शहरों में चले गए तो उधर मंदिर नहीं है, दूर है, फिर विदेश में चले गए तो मंदिर ही नहीं है। तो जैन से क्या बन गए वो, अब समझ जाओ बस। तो आपने इतनी मेहनत करी, इतना पैसा खर्च किया, आपके हाथ से वो बच्चे निकल जाते हैं। एक दिन मैंने देखा कि प्रतिमाएं बहुत सारी हैं और लोग भी बहुत सारे हैं। भगवान का प्रक्षाल कौन करता है? कौन करता है मालूम है? जो काम करने वाला, बस समझ जाओ। अब बताओ, महिलाओं को अब अभिषेक नहीं मिलता, प्रक्षाल करने नहीं मिलता। जिनको मिल रहा है वो अभिषेक के लिए लाइन लगी, प्रक्षाल के लिए किसी को समय नहीं है, तो किराए का आदमी कर रहा है। अब बताओ, ये स्थिति है कि मतलब प्रक्षाल करने का समय लोगों के पास नहीं है, बस समय इतना है कि भाई अभिषेक करे, जा रहा है बस। यानी तो हमने बोला कि जिस प्रकार से तुम भगवान को ऐसा करोगे तो भगवान तुम्हें भी ऐसे ही निकाल देगा, तुम्हें घर से निकाल देगा, तुम्हारे बच्चे निकाल देंगे। तुम भगवान की केयर नहीं करोगे। आप सोचिए कि भगवान की प्रतिमा इतनी ज्यादा हैं, अभिषेक करने के लिए तो 200 लोग आएंगे और जितनी प्रतिमाएं हो सकता है 200 ही हैं प्रतिमाएं। एक एक व्यक्ति अगर एक प्रतिमा का प्रक्षाल प्रतिदिन करे तो कितने अच्छे से व्यवस्था बन सकती है। और बोली लगाना नहीं चाहिए अपन को प्रक्षाल के लिए, तो पहले से लिस्ट बना लो रोज की, प्रतिदिन 365 दिन की लिस्ट बना लो। एक व्यक्ति की ड्यूटी रहेगी तो बस कोई दिक्कत नहीं, 2 लोग कर लो, 4 लोग कर लो ना, लिस्ट बना लो। किराए के आदमी से कभी नहीं करवाई जाती। ये तो क्षेत्रों की बात अलग है। तीर्थ क्षेत्रों पे चूंकि कोई जाता नहीं है, उधर भी कई जगह ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि आसपास के जो लोग हैं वो प्रतिदिन जाने लगे, जिससे उस क्षेत्र में पूजन आदि के लिए तो कम से कम अपन जाएं। तो अपन अपनी संतान के लिए कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, और जब वो बड़ी हो जाती है संतान, घर से तुम्हें निकाल देती है, तुम्हें छोड़ के चली जाती है, तो फिर रह जाते हैं। इसलिए संतान को शिक्षा भी दो, धन भी दो, उसके साथ संस्कार भी दो, नहीं तो बहुत स्थिति खराब होने वाली है।